अकॉर्डिंग टू आसिफ नजरुल जो कि एडवाइजर हैं स्पोर्ट्स यूथ एंड स्पोर्ट्स के बांग्लादेश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले उन्होंने कहा है कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने एक एडवाइजर कह लें या एक लेटर लिखा है बांग्लादेश को, और उन्होंने तीन चीजें कही हैं कि ये तीन चीजें सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ा देंगी बांग्लादेश क्रिकेट के लिए इन इंडिया। तीन चीजें क्या है? नंबर 1, मुस्तफिजुर रहमान अगर बांग्लादेश T20 टीम के अंदर हुए, वो टीम जो भारत में वर्ल्ड कप खेलने आ रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़े। पूरा हिंदुस्तान एक मुस्तफिजुर रहमान से डरता है, उससे आईसीसी बीसीसीआई भी डरता है। एक मुस्तफिजुर रहमान जो डेथ ओवर का किंग जिसको कहा जाता है, देखें कहा जा रहा है कि मुस्तफिज को ना लेके आना इंडिया में, क्योंकि वो जाकर वहां पर छा जाएगा। वो बांग्लादेशी फैन से भी डरता है हिंदुस्तान। आईसीसी असल में बीसीसीआई है और इलेक्शन से भी डरता है। ये आईसीसी नहीं, ये जय शाह है, ये मोदी जी हैं, ये अंतभक्त हैं, ये मुतरबख्त हैं। ये बांग्लादेश के इलेक्शन से भी डरते हैं। भाई कहां इलेक्शन, कहां क्रिकेट? बांग्लादेश का जो नैरेटिव था, बांग्लादेश जो कहता था, बांग्लादेशी जो स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरुल कहते थे, वो सच साबित हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, आईसीसी की असेसमेंट सिक्योरिटी की टीम ने एक लेटर, एक चिट्ठी लिखी है बांग्लादेश को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया का चेहरा था वो बेनकाब हो गया, जो साजिश रचाता था। अब देखें कि किस तरह से आईसीसी को बीसीसीआई रन करता है, इंडिया रन करता है, ये सबको पता चल गया अच्छी तरह। और किस तरह से कहा जा रहा है 3 बड़ी शर्तों के साथ। ये वीडियो भी देखने वाली है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है कि एक तो मुस्तफिज ना आए, सिक्योरिटी कंसर्न है। मुस्तफिज अगर इंडिया में जाते हैं तो भाई इसके लिए बांग्लादेश को सिक्योरिटी रिस्क होगा, यानी मुस्तफिज के बगैर बांग्लादेश की टीम आ जाए हिंदुस्तान में खेलने के लिए। लेकिन अंतभक्त बताऊं क्या कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानते, हम श्रीलंका में मैचेस नहीं खिलवाएंगे, लेकिन खेलना है तो इंडिया में ही खेलना है, लेकिन वो भी मुस्तफिज के बगैर। हाँ, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। तुम्हारे बाप का राज है ना, वो आगे से बांग्लादेश है, वो डट कर खड़ा है। वो कहते हैं कि खेलना है तो श्रीलंका में खेलना है, खेलना है तो पाकिस्तान में खेलना है, खेलना है तो दुबई में खेलना है, हिंदुस्तान में नहीं खेलना। उनकी बात ठीक निकली ना कि सिक्योरिटी रिस्क है। अब खुद आईसीसी कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं नहीं कह रहा। आसिफ नजरुल, डॉक्टर अमीनुद्दीन, वो अमीनुल इस्लाम सॉरी, बीसीबी के जो सरकर्दा हैं, वो नहीं कह रहे। खुद इंडिया, खुद ये आईसीसी कह रहा है कि सिक्योरिटी मसला है भाई, इशू है। नंबर 2, भाई ये जो स्पेक्टेटर्स हैं, फैंस हैं, ये ना जाएं भाई हिंदुस्तान। क्यों ना जाएं भाई? ये क्रिकेट हो रही है या अंत भक्तों का कोई मेला हो रहा है? वो कह रहे हैं कि ये ना जाएं, ये जर्सी पहन कर ना जाएं बांग्लादेश की, और ये जो फैंस हैं वो ना जाएं। ये देखें इनकी। और फिर ये जो जर्नलिस्ट है ना, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, ये भी ना जाएं। और कौन जाएगा वहां पर? बताओ ना। फिर बताओ तीसरी कंडीशन क्या रखी है कि इलेक्शन अगर हुए ना ये बांग्लादेश में 8 फरवरी 12 फरवरी को, इसका असर पड़ेगा वर्ल्ड कप पर, बांग्लादेश की सिक्योरिटी के ऊपर। ये हैं अंतभक्त। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3 2 1 एंड। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और धज्जियां उड़ा दी हैं उसने बीसीसीआई की और आईसीसी की। मगर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट न्यूज दी है, वो ये है, उन्होंने कहा है कि आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया है कि बांग्लादेश के मैचेस भारत के अलावा कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते। और आईसीसी ने 3 शराइत भी दी हैं साथ में। ये नहीं है खाली कि आप बांग्लादेश के मैचेस कहीं और कर दें या कोई और मसला। एक तो बांग्लादेश ने खेलना भी भारत में है, साथ में 3 शराइत भी हैं। आप सुनेंगे वो तीनों शराइत, आप मतलब कहेंगे क्या हो गया है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे आप। ये अकॉर्डिंग टू आसिफ नजरुल जो कि एडवाइजर हैं स्पोर्ट्स यूथ एंड स्पोर्ट्स के बांग्लादेश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले। उन्होंने कहा है कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने एक एडवाइजरी कह लें या एक लेटर लिखा है बांग्लादेश को, और उन्होंने 3 चीजें कही हैं कि ये 3 चीजें सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ा देंगी बांग्लादेश क्रिकेट के लिए इन इंडिया।
3 चीजें क्या है? नंबर 1, मुस्तफिजुर रहमान अगर बांग्लादेश T20 टीम के अंदर हुए, वो टीम जो भारत में वर्ल्ड कप खेलने आ रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। यानी बांग्लादेश टीम भारत में भी आए और मुस्तफिजुर रहमान के बगैर आए। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? यानी मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश टीम का हिस्सा ना हो जब वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करें, और जो बांग्लादेश की टीम भारत आ रही है ना, उसमें मुस्तफिजुर रहमान ना हो उस टीम के अंदर। अगर वो हुए तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेंगे। यासिफ रजरुल ने कहा है आईसीसी को कोट करके कि उनकी सिक्योरिटी जो लेटर उनकी टीम ने भेजा है उसमें ये लिखा हुआ है। नंबर 2 कि बांग्लादेशी फैंस और बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट आएंगे, गौर करिएगा इस बात पे, बांग्लादेश के फैंस और बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट आएंगे वो कहीं पर भी बांग्लादेशी फ्लैग ना पकड़ें, कहीं पर बांग्लादेशी जर्सी ना पहने। वुड यू इमेजिन दिस कि बांग्लादेशी फैन भारत आए मैच देखने के लिए, मगर वो बांग्लादेशी बन के ना आए। मतलब कहीं पर वो अगर क्राउड में बैठे हैं, वो बांग्लादेश के लिए हक में नारे भी ना लगाएं। इसका मतलब ये हुआ बांग्लादेश का फैन भी फ्लैग भी ना घुमाएं और बांग्लादेश की जर्सी भी ना पहने। व्हाट डज इट मीन? और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट आए, वो भी मतलब कोई जर्सी ना पहने और कोई इस तरह की कोई चीज ना हो। अगर ऐसा हुआ तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। तीसरी शर्त सुने। तीसरी शर्त यह है कि अगर वर्ल्ड कप के दौरान ही बांग्लादेश के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन जो होते हैं, तब भी सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। मतलब बांग्लादेश वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से अपने इलेक्शन पोस्टपोन कर दे। आपको कोई तीनों में से किसी एक का भी लॉजिक समझ में आ रहा है? तीनों में से। मैं ये नहीं कह रहा कि आईसीसी की जो सिक्योरिटी असेसमेंट है या लेटर है इसमें कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने जो बनता हुआ वो लिख दिया, मगर ये तीन चीजें क्या ये पूरी कर सकता है बांग्लादेश? वो तो इस पे भी राजी नहीं है कि वो इंडिया जाए। उन्होंने कहा कि ये चीजें हों तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से डॉक्टर आसिफ नजूल ने भी ठीक ठाक सुनाई है आईसीसी को, बीसीसीआई को, और कहा कि भाई जहां से पैसा आता है, फाइनेंशियल ही हर चीज नहीं होती। यानी आप देखें कि जो बीसीसीआई है वो आईसीसी को ज्यादा पैसा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी बातें इंडिया की मान लेंगे, बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ही मानकर चलेंगे। वो कह रहे कोई खेल भी होती है, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कीजिएगा। आपने इसको खेल को इतना मतलब पॉलिटिसाइज करके रख दिया है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है और कहा है कि जो बांग्लादेश कहता था वो बात आज सच साबित हुई है कि बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं वो सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, उनको प्रोटेक्शन वहां पर हासिल नहीं है। ये खुद आईसीसी की जो असेसमेंट, जो सिक्योरिटी टीम है, उसने असेसमेंट एक लेटर, एक चिट्ठी भेजी है, एक एडवाइजरी भेजी है बांग्लादेश को। उसके मुताबिक तो भाई बात बिल्कुल ठीक है। जो बांग्लादेश कह रहा था कि भाई हमारे खिलाड़ी महफूज नहीं, उन्होंने भी मान लिया महफूज नहीं, लेकिन शर्तें अजीब हैं। जो कंडीशंस रखी हैं वो इंडिया के कहने पर रख दी हैं, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि भाई ठीक है आप जाकर श्रीलंका खेल सकते हैं, ठीक है आप पाकिस्तान खेल सकते हैं, ठीक है आप दुबई में खेल सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी इस टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।